किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, यह संसदीय दल तय करेगा। विरोधाभास तो नहीं ना है? कहीं नहीं विरोधाभास है, संसदीय दल तय करेगा। संसद की बैठक होगी, सांसद लोग चुन के आएंगे। इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा थे नीतीश कुमार जी। पलटू चाचा का बात करवा। जो व्यक्ति चुनाव तो भले नहीं हुआ, लेकिन वो सरकार बार बार अपना तख्ता पलट करते रहे और मुख्यमंत्री बनते रहे। ये क्या बताइए, आखिर इंडिया गठबंधन कभी न कभी विश्वास जताया था नीतीश कुमार पे? मुझे बता दीजिए कि जब खुद ही नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो क्या जरूरत थी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके पुनः मुख्यमंत्री बनने के? जब आप मुख्यमंत्री थे ही तो आपको बदलने की क्या जरूरत है? कहानी आप प्रधानमंत्री बन गए। निरहू जनता के बीच में रहते हैं, सब लोग पसंद करते के करे बीच में गए ना भैया, निरहू के करे बीच में। हम जब से चुनाव जीते आजमगढ़ में रहे, आजमगढ़ में के करे यहाँ रहे, अपने मकनवा पर रहे तो क्या करे, मकनवा सब अपने रहते है। लोग खोजते हैं तो हम आसानी से मिल जाते। कहाँ मिल जाते हैं? अभी खोज रहे थे दिल्ली, पता था कि दिल्ली थे। हाँ। अच्छा, जीतने के बाद क्या लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी रहेंगे बीच में? धर्मेंद्र नहीं रहेंगे, यहाँ धर्मेंद्र के लोग बहुत लोग हैं, कमा कर देते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री संसदीय ये सवाल हमेशा चलता रहेगा, चलेगा। लेकिन सांसदों का चयन करने के बाद सांसद ही प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए, इंडिया गठबंधन इस तरीका का नहीं है। ये भी हो सकता है। आप पसंद नहीं करते हैं? पसंद करते हैं। कैसे? अरे यार नचनिया मैंने ये नाच लेते तो देख ले थे ना, हमें निक लागत है। हाँ, लेकिन बाकी ना निक लागत हमें हमें उतने तक सांसद के रूप में नहीं पसंद करते। नहीं, ये बतावा अब तू नाचे गावे वाले में नहीं है, तू नचबे हमें वह निक लगवा, माइक लगाए देवे हमरे मुंह में, तुम का बोलब निकल न लागी हमें। तो जेकर जोन जी करत आवत ओकर पैसा वह निक लागत। सांसद किसे बनाएंगे? अरे हम तो नोटा दबाएंगे। काहे? ठीक है। पीएम किसे बनाएंगे? पीएम भी वोट बेकार क्यों करेंगे? किसी न किसी पार्टी को दीजिए। पार्टी के नोटा दबाएंगे, बहुत वोट दे के थक गए हैं, बेरोजगार हो गए, 40-42 साल उम्र हो गई, क्या जरूरत है वोट दे के? अरे तो अभी आप युवा हैं। अरे युवा नहीं, हम भी उसी कैटेगरी में आ गए, वो ओवर एज हो गए, इसलिए हम नोटा दबाएंगे। लेकिन फिर भी आप युवा हैं। नहीं, हम युवा नहीं, हम नोटा वाले हैं। यहाँ पे जनता की राय लेंगे, यहाँ पे लोग भी हैं। भैया क्या कहेंगे, यहाँ से कमल खिलेगा कि साइकिल चलेगी? चलेगी तो साइकिल, लेकिन बैठेगा केंद्र में मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको कोई है ही नहीं, किसको बैठाएंगे आप? फिर कैसे आप लोग अपने सांसद पे विश्वास जता रहे हैं कि मतलब सांसद साइकिल वाला रहेगा? यहाँ पर हम आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो आजमगढ़ में जो जीतने वाला चेहरा है धर्मेंद्र यादव है, वहाँ पर बैठने वाला चेहरा अकेले मोदी है, बाकी और कोई नहीं है। बैठेगा तो मोदी है। चुनाव निरहू जीते थे। हाँ तो जीते थे तो, लेकिन हारेंगे अब की बार। हाँ, निरहू कहते हैं कि आजमगढ़ की जनता मुझे बड़ा पसंद करती है, जनता के बीच में रहते हैं। पसंद करना एक अलग चीज है और किसी को अपना कुछ देना वो अलग चीज है। आपके घर में अगर 5 लोग होंगे, 5 लोग में से 2 लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, लेकिन अगर आप उनसे कुछ मांग लेंगे तो शायद ना दें आपको। ये भी हो सकता है। आप पसंद नहीं करते हैं? पसंद करते हैं। कैसे? अरे यार नचनिया मैंने ये नाच लेते तो देख ले थे ना, हमें निक लागत है। हाँ, लेकिन बाकी ना निक लागत हमें उतने तक सांसद के रूप में नहीं पसंद करते। नहीं, ये बतावा अब तू नाचे गावे वाले में नहीं है, तू नचबे हमें वह निक लगवा, माइक लगाए देवे हमरे मुंह में, तुम का बोलब निकल न लागी हमें। तो जेकर जोन जी करत आवत ओकर पैसा वह निक लागत। का कहबा चाचा, का कहबा? धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं और क्या? एक तरफा? एक तरफा निरहू नहीं पसंद? नहीं, निरहू पसंद नहीं। निरहू कहते हैं कि चाचा हमको बहुत पसंद करते हैं, नहीं, रोज फिल्म में देखते हैं। वो तो पिक्चर के द्वारा बोले होंगे। इधर देखिए, इधर। हाँ, पिक्चर देखते हैं? नहीं, पिक्चर तो नहीं देखते हैं रोज। ऐसा देख लिए तो आमने सामने निरहू जी को देखे हैं? नहीं, कभी नहीं देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भैया युवा हैं, आप बताइए, बोलिए। क्या बोले हम क्या? सांसद किसे बनाएंगे? अरे हम तो नोटा दबाएंगे। काहे? ठीक है। पीएम किसे बनाएंगे? पीएम भी वोट बेकार क्यों करेंगे? किसी न किसी पार्टी को दीजिए। पार्टी के नोटा दबाएंगे, बहुत वोट दे के थक गए हैं, बेरोजगार हो गए, 40-42 साल उम्र हो गई, क्या जरूरत है वोट दे के? अरे तो अभी आप युवा हैं। अरे युवा नहीं, हम भी उसी कैटेगरी में आ गए, वो ओवर एज हो गए, इसलिए हम नोटा दबाएंगे। लेकिन फिर भी आप युवा हैं। नहीं, हम युवा नहीं, हम नोटा वाले हैं। नौकरी के तलाश में? हाँ, वही इसीलिए नोटा दबाएंगे। क्या कहेंगे भैया? नौकरी कहाँ से तलाश? जहाँ बीजेपी जाती है पेपर वो लीक हो जाता है। बिहार में गठबंधन की वहाँ कलियाँ
लीक हो गया, दिखाएं समाचार, हाँ। दिखा दें। अभी चलिए, हम मान लिए, बोलिए। नहीं, मान कैसे लेंगे, पहले देख लीजिए, अभी पढ़िए ना। बिहार लोक सेवा आयोग बीबीसी का पेपर जो है लीक हो गया, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन हो गया, इसलिए पर्चवा लीक हो गया। वैसा यूं लीक हो गया बीजेपी। अच्छा, जहाँ पे बीजेपी काहे वहीं पर्चवा लीक हो रहा है। काहे ने बिहार में अब तक 2 भर्तियां हुई, तब पर्चवा काहे न लीक हुआ, काहे अब हो गया है। सांसद किसे बनाएंगे? यहाँ तो धर्मेंद्र बन गए हैं, बनाने बतिए छोड़िए, वो वोट उनको मिल गया है सबका। निरहू जनता के बीच में रहते हैं, सब लोग पसंद करते के करे बीच में गए ना भैया, निरहू के करे बीच हैं। में। हम जब से चुनाव जीते आजमगढ़ में रहे, आजमगढ़ में के करे यहाँ रहे, अपने मकनवा पर रहे, तो क्या करे, मकनवा सब अपने रहत है। लोग खोजते हैं तो हम आसानी से मिल जाते कहाँ मिल जाते हैं, अभी खोज रहे थे दिल्ली, पता था कि दिल्ली थे। हाँ, अच्छा, जीतने के बाद क्या लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी रहेंगे बीच में? धर्मेंद्र नहीं रहेंगे यहाँ। धर्मेंद्र के लोग बहुत लोग हैं, कमा कर देते हैं। जैसे दुर्गा फोन करेंगे तुरंत उठा लेंगे, इनके विधायक सांसद फोनवो ना कर पाई के करी, यहाँ तक हमको मिल जाएंगे। अच्छा नेताजी, बताइए कि धर्मेंद्र यादव जी अगर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो क्या आप लोग के बीच में आसानी से मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए, यहाँ से जब जो लोग भी सपा के चुनाव जीत के गए, अखिलेश से भी जीत के गए थे, उनके प्रतिनिधि यहाँ प्रतिदिन मिलते हैं, जनता की बात को सुनते हैं। और मुझे तो ईश्वर न करे, मैं तो कभी किसी के यहाँ गया नहीं हूँ अभी तक, और ईश्वर न करे कि किसी के आगे झुकना पड़े किसी काम के लिए, क्योंकि मेरा इस तरह का ना तो कार्य है, ना कोई पैरवी की ज़रूरत है। तो उनके प्रतिनिधि जनता के कामों को सुनते हैं, शासन प्रशासन तक बात को पहुँचाते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका काम हो जाए। बात नेता के रहने की नहीं होती है, काम जनता के काम होने की होती है। और एक चीज़ भैया ने कहा है कि मोदी जी के अलावा कोई दिख नहीं रहा है, तो 2014 के पहले भी देश में प्रधानमंत्री थे, देश चला। अब मोदी जी के न रहने पर, देखिए यह कटु सत्य है कि मौत सबकी सत्य है, मौत तो सबको आना है। क्या मोदी जी जिंदा नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा, कोई प्रधानमंत्री देश का नहीं बनेगा? विपक्ष इंतजार करेगा। नहीं, इस बार देखिए ना आप, परिवर्तन आएगा। युवा इतना कष्ट में है, शिक्षित बेरोजगार इतना कष्ट में है, उनको इतना कष्ट है कि अगर अपनी बात, देखिए संविधान हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बात आपके सामने रखें, धरना प्रदर्शन करें, धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपसे बात कहें। तो जब यह शिक्षित बेरोजगार अपनी बात अगर जा करके धरना प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्वक अगर आप बताना चाहते हैं, संदेश सरकार को देना चाहते हैं कि हमारी ये समस्या, इस पर ध्यान दिया जाए, तो उनको क्या मिलता है? उठा लाठी, तड़ 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 तड़, उनको लाठी मिलता है। तो बताइए कैसे सरकार के बारे में युवा बेरोजगार सोचेगा, कैसे सोचेगा? इसलिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन ही विकास की धारा है। हाँ, अच्छा, परिवर्तन अगर होता है तो एक बार जरा सा खुलासा कर दीजिए कि कौन सा बड़ा चेहरा होगा इंडिया गठबंधन से जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेगा? ये संसदीय दल तय करेगा, हम आप नहीं कह सकते। चुनाव के बाद अरे एनडीए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी है। अरे भैया ये बताइए, नरेंद्र मोदी बार बार प्रधानमंत्री जी का आप नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुनिए, यहाँ जैसे धर्मेंद्र जी चुनाव लड़ेंगे तो अपने चेहरे पर लड़ेंगे, निरहुआ जी किस पर चुनाव लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। मोदी की गारंटी सुन लीजिए भैया, मोदी की गारंटी पे चुनाव हो रहा है, तो मोदी की किस गारंटी पर चुनाव होगा? दूसरी चीज कि आप जब प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। अगर ये सरकार प्रधानमंत्री शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सुरक्षा पे, बेरोजगारी पे, महिला सुरक्षा पे बात करते तो मेरे समझ में आता है कि चुनाव हो रहा है। मोदी की कौन सी गारंटी पर चुनाव हो रहा है भाई? किस चीज की गारंटी पर चुनाव हो रहा है? शिक्षा बर्बाद नहीं करेंगे, बेरोजगारी बर्बाद नहीं करेंगे, महंगाई बर्बाद नहीं करेंगे, तो कैसे आप चुनाव कराएंगे? इसलिए जनता, दूसरी बात मैं भी कहता हूँ, पिछड़ा और दलित भी कहता है कि जाति जनगणना कराइए। जाति जनगणना कराएंगे नहीं कराएंगे। क्यों? अरे ये सीधे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होगी। जाति जनगणना काहे नहीं करा रही? इतनी अगर जनता मांग कर रही तो जाति जनगणना कराना चाहिए ना। इसलिए अब युवा बेरोजगार समझ चुका है, किसान मजदूर समझ चुका है कि ये सरकार जुमलेबाज की है, जुमला ही इसका काम है। इसलिए सरकार बदली जाएगी, इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी।
प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री संसदीय ये दल सवाल हमेशा चलता रहेगा। चलेगा, लेकिन सांसदों का चयन करने के बाद सांसद ही प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए, इंडिया गठबंधन इस तरीका का नहीं है कि मोदी जी चुनाव करके और राष्ट्रपति तो दलित को बना दिए या अनुसूचित को बना दिए, लेकिन राम मंदिर में नहीं बुलाएंगे। संसद भवन का उद्घाटन होगा, उसमें नहीं बुलाएंगे। तो इंडिया गठबंधन इस कदर नहीं है, वह किसी को भी चुनाव में जीतने के बाद किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यह संसदीय दल तय करेगा। विरोधाभास तो नहीं ना है? कहीं नहीं विरोधाभास है, संसदीय दल तय करेगा। संसद की बैठक होगी, सांसद लोग चुन के आएंगे। इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा थे नीतीश कुमार जी। पलटू चाचा का बात करवा, हाँ? जो व्यक्ति चुनाव तो भले नहीं हुआ, लेकिन वो सरकार बार बार अपना तख्ता पलट करते रहे और मुख्यमंत्री बनते रहे। ये क्या बताइए, आखिर इंडिया गठबंधन कभी न कभी विश्वास जताया था नीतीश कुमार पे? मुझे बता दीजिए कि जब खुद ही नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो क्या जरूरत थी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके पुनः मुख्यमंत्री बनने के? जब आप मुख्यमंत्री थे ही तो आपको बदलने की क्या जरूरत है? काहे नहीं आप प्रधानमंत्री बन गए? अगर आप बदल के गए होते, प्रधानमंत्री बने होते तो मान लिया जाता। अच्छा चलिए, इतना बता दीजिए आप कि इंडिया अलायंस से कौन कौन सा वो बड़ा चेहरा हो सकता है जिसमें सांसद चयन करेंगे? रुके, सांसद चयन करेंगे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। देखिए, ये बड़े एक व्यक्ति को ना बताइए, लेकिन कई को बताइए। ये नहीं, ये चीज को मैं नहीं कह सकता, एकदम कतई नहीं कहूँगा। इसलिए बिल्कुल बहुत कोई भी हो सकता है, इस चीज को हम नहीं कह सकते क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का मामला है, हमारे से छोटे स्तर के नेताओं का मामला नहीं। इस चीज को हम नहीं कह सकते। हाँ, जो चीज कहने लायक है, जो सत्य होगा, हम उसी को कहेंगे। और झूठ जुमलेबाजी वाला काम मेरे अंदर है कि मैं जुमला वाला काम करता रहूं, जुमला फेंकता रहूं, वो मैं नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आजमगढ़ से की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।